friends, welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. Master Chess Classes में मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक्स पे पूरे चेस के वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ गाइस विनिंग मोटिव्स। बेसिकली हम बहुत सारे आज ऐसे पैटर्न्स देखने वाले हैं जो कि चेस में हमको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेट अलोंग ओपन लाइंस, मतलब ओपन लाइंस के थ्रू हम कैसे मेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक का किंग है गाइस वो पूरी तरीके से मतलब अनसिक्योर्ड है, पूरी तरीके से असुरक्षित है। तो यहाँ पर व्हाइट ने मूव प्ले करी D8 चेक गाइस। उसके बाद ब्लैक के पास में बहुत सारी मूव्स हैं, जैसे ब्लैक के पास में एक मूव है किंग H7, एक मूव है किंग F7, एक मूव है किंग G7। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ बेसिकली कि अगर वो किंग H7 जाता है तो रुक D7 चेक, रुक 1D7 चेक। उसके बाद वो अगर किंग H6 जाता है तो रुक H8 मेट हो जाएगी गाइस। ओके, तो चलिए हम फिर वापस से पोजीशन लगा लेते हैं। रुक D8 चेक पे अगर वो किंग G7 जाता है, ओके, तो यहाँ पर हम फिर से रुक D7 चेक लगाएंगे, और अगर वो किंग H6 फिर से जाता है तो रुक H8 मेट हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको खेलना पड़ेगा किंग टू F6। ओके, सो यहाँ पर हम खेलेंगे रुक टू F8 चेक। ओके, फिर यहाँ पर वो खेलेगा किंग टू E5। देन यहाँ पर हम खेलेंगे गाइस रुक टू E8 चेक। यहाँ पर फोर्स मूव है गाइस कि उसको या तो किंग F4 जाना पड़ेगा या किंग F6 जाना पड़ेगा। तो अगर वो यहाँ पर किंग F4 जाता है, ठीक है, तो हम खेलेंगे रुक D4 चेक, किंग G3, रुक E3 मेट हो गई गाइस यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लैक का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है बेसिकली। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर चेकमेट हो चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर वो यहीं पे किंग F6 जाता है तो गाइस रुक E6 मेट हो जाएगी। चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, मेट अलोंग ओपन लाइंस पे। ये जो पोजीशन है गाइस इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो पूरी तरीके से मतलब ट्रैप्ड है, क्योंकि जब भी हम अपनी क्वीन को अपोनेंट के किंग से नाइट स्क्वायर डिस्टेंस में रखते हैं तो वो पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो जाता है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से पूरा ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट ने मूव प्ले करी रुक E5, क्योंकि गाइस अकेली क्वीन से मेट नहीं हो सकती है, तो हमें दूसरे पीसेस को भी टीम में मतलब शामिल करना पड़ेगा, अटैक में शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ब्लैक रुक D7 प्ले करता है, सो गाइस रुक G5 चेक, किंग H7 एंड नाउ क्वीन G6 चेक, किंग H8 एंड नाउ रुक H5 मेट। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि रुक H7 फोर्स है एंड देन आफ्टर क्वीन इनटू H7 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग रुक E5 वाली पोजीशन पे फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पर गाइस वो रुक F8 भी खेल सकता है, यहाँ पे वो रुक F8 खेलता है तो क्वीन G6 चेक, किंग H8, रुक H5 मेट हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम वापस से वही रुक E5 वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर गाइस वो रुक F8 भी खेल सकता है। अगर वो रुक F8 खेलता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्वीन G6 और किंग H8, और उसके बाद में फिर कैसे मेट करेंगे। यहाँ पे वो गाइस एक और मूव खेल सकता है क्वीन C7, मतलब कि अब वो ट्राई कर रहा है कि क्वीन को डिफेंस में लेकर के आए 7th रैंक से। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया रुक G5 चेक, किंग H7, क्वीन G6, किंग H8, रुक H5 चेक, क्वीन H7, क्वीन इनटू H7, और यहाँ पर भी गाइस मेट हो गई है। चलिए अब मैंने आपको बता दिया मीटिंग मोटिव्स में मेट अलोंग ओपन लाइंस। अब हम लोग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मेट देखने वाले हैं, एनास्ताशिया मेट। बेसिकली गाइस एनास्ताशिया मेट जो होती है ना वो होती है नाइट, रुक और क्वीन की मदद से। इसमें बेसिकली हम इन तीन पीसेस का यूज बेसिकली ज्यादा करते हैं, और जैसे जो एनास्ताशिया मेट का जो फाइनल पोजीशन होती है वो तो नाइट और रुक से परफॉर्म हो जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस पोजीशन में एनास्ताशिया मेट कैसे लगेगी। यहाँ पे ब्लैक ने प्ले नाइट E2 चेक, फोर्स मूव है गाइस यहाँ पे किंग H1। अब यहाँ पे गाइस देखो H2 पॉन पे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये टारगेटेड पॉन है। अगर आप ऐसा समझो कि अगर ये किंग की फाइल ओपन हो H फाइल, तो यहाँ पर अगर मेरा रुक है तो मेट हो सकती है। यस ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों स्क्वायर्स कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया क्वीन क्रॉस H2 चेक, किंग क्रॉस H2 एंड नाउ रुक H4। दिस इज मेट गाइस। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे भी हमने वो एनास्ताशिया मेट वाला पैटर्न बना लिया है, नाइट E2 चेक, किंग H1, क्योंकि H2 तो जा नहीं सकता है गाइस। यहाँ पर ब्लैक ने ब्रिलियंट मूव प्ले करी है। ब्लैक ने यहाँ पर खेला है क्वीन क्रॉस G4, H G4 एंड नाउ रुक H5, अगेन ब्रिलियंट मूव, एंड नाउ GH5, नाउ रुक H4 मेट।
अब देखो रुक h4 से मीट हो गई है, अब कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे वाइट। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है गाइस हमारा वो है अरेबियन मीट। अरेबियन मीट में क्या होता है गाइस, नाइट और रुक की मदद से मीट होती है, लेकिन इस बार कैसे मीट होती है, इस बार मीट होती है जब नाइट रुक को प्रोटेक्ट करता है और मीट हो जाती है, किंग कॉर्नर में होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे मीट हुई। यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक क्रॉस f3, फोर्स मूव गाइस जी क्रॉस f3, अदरवाइज हम पीस अप हो चुके हैं। यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया नाइट d4 चेक। अब देखिए गाइस यहाँ पे बहुत दो तीन मूव्स हैं यहाँ पे। जैसे पहली मूव है यहाँ पे अगर वो रुक g2 खेलता है, तो यहाँ पर हम ये खेलेंगे, वो ये खेलेगा, तो हम यहाँ पे रुक d1 चेक देंगे, वो रुक g1 आएगा, तो रुक क्रॉस g1। गाइस ये पैटर्न होता है हमारा अरेबियन मीट, इसको हम बोलते हैं अरेबियन मीट। पर गाइस अगर जैसे मान लो अपोनेंट सीधा ही यहाँ पे चले जाता है, तो बेसिकली हम खेलेंगे यहाँ पे नाइट क्रॉस f3। अब देखो यहाँ से मेट हो रही है h2 स्क्वायर से, तो गाइस फोर्स फिर से रुक g2 खेलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आ रही है हमको कि चेस गेम में स्क्वायर की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब स्पेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये रुक g2 खेलने की वजह से ये वाली स्पेस कवर अप हो गई, यानी स्पेस कवर अप हो गई, मतलब g2 स्क्वायर कवर हो गया। तो किंग के लिए वो ब्लॉक हो गया अपोनेंट के किंग के लिए, क्योंकि उसका खुद का पीस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो दो स्क्वायर है ये तो नाइट ने कंट्रोल कर रखे हैं, तो यहाँ पर रुक d1 चेक, रुक g1 एंड रुक क्रॉस g1। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं। ये एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक एरो बना रखा है जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर अरेबियन मेट का पैटर्न ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ब्लैक ने बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट मूव चली है। आप सोचिए मतलब कि क्या चला होगा यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं। यहां पर ब्लैक ने खेला है क्वीन h4, इंटरेस्टिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है गाइस, अगर अपोनेंट का रुक हमारी क्वीन को कैप्चर करता है तो हम अपने रुक से यहां पर अरेबियन मेट परफॉर्म कर देंगे, इंटरेस्टिंग। और अगर यहां पर वो ये कैप्चर करके चेक देता है तो हम वापस कैप्चर कर लेंगे। अब गाइस ये मेट भी लगी हुई है और ये मेट भी लगी हुई है, और दोनों मेट को एक साथ तो रोक नहीं सकते, कोई भी ऐसा वे नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सबके सवाल मतलब सबको आ रहा होगा कि मतलब सर अगर चेक आ गई तो इस डायगोनल से, तो इस डायगोनल से चेक आने का कोई रास्ता ही नहीं है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और मूव है कि वो खेल सकता है रुक g2। तो यहाँ पर गाइस हम फिर ब्रिलियंट मूव खेलेंगे, क्वीन क्रॉस h2 चेक, एंड नाउ रुक क्रॉस h2 एंड नाउ रुक g1 मीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। काफी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम चल रहा था, सिचुएशनल प्रॉब्लम, इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना पाऊं।